नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। रांची में जेएमएम के केंद्रीय कार्यालय पहुंची प्रत्याशी कल्पना सोरेन। इंडिया गठबंधन की महारैली को लेकर की चर्चा, कार्यकर्ताओं से की रैली में हिस्सा लेने की अपील। झारखंड में इंडिया गठबंधन ने चला बड़ा दाव, गांधी विधानसभा से चुनावी ताल ठोकेगी कल्पना सोरेन। बीजेपी ने कल्पना सोरेन के उपचुनाव लड़ने पर कसा तंज। दो दिवसीय दौरे पर गढ़वा पहुंचे पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम का किया भव्य स्वागत। बाबूलाल मरांडी बूथ स्तर पर चुनावी कार्यक्रम में होंगे शामिल। दुमका दौरे पर पहुंचे सांसद निशिकांत दुबे ने दिया बयान, कहा 2025 में टुकड़ों में बंट जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। निशिकांत दुबे के बयान से राजनीतिक हलचल तेज। धनबाद में निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने की बैठक, चुनावी तैयारियों को लेकर की चर्चा। अधिकारियों को दिए कई आवश्यक निर्देश। इसके साथ शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। राज्य के शिक्षा मंत्री रहे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो पुण्यतिथि को लेकर उनके पैतृक गांव अलारगो में श्रद्धांजलि सभा को आयोजन किया गया और इस श्रद्धांजलि सभा में राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री बसंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने मौके पर पहुंचकर जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। सभी लोगों ने जगन्नाथ महतो के किए कार्यों को याद किया और कहा कि जगन्नाथ महतो हमेशा अपनी जनता के लिए सोचने का काम करते हैं और उनकी सोच को बनाए रखने के लिए हमें इस चुनाव में काम करना होगा। इस दौरान कल्पना सोरेन ने कहा कि हमें टाइगर की सोच को जिंदा रखना होगा, क्योंकि उनकी सोच को रखकर ही हम झारखंड को बेहतर झारखंड बना सकते हैं और लोगों के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। सबसे ये कहना चाहती हूँ कि उस भाव को अपनाइए जिस भाव से हमारे जगन्नाथ चाचा ने आपको अपनों सबको पहचान दिलाई है। इससे ज्यादा आज मुझे नहीं कहना है। उठिए, बैठिए, खाइए, सोइए, लेकिन याद रखिए कि यहाँ का टाइगर अगर जिंदा है, अगर आप सो गए, आपकी आवाज बंद हो गई तो उनका सोच बंद हो जाएगा, उनकी आवाज बंद हो जाएगी, जिसके लिए आपको हमेशा खड़े रहना है, इस परिवार का साथ देना है। आप लोग हमारा परिवार का सदस्य है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा दिलों में बसता है। आखिर में यही बात कहूंगी, झारखंड झुकेगा नहीं, झारखंडी झुकेगा नहीं। इसी लड़ाई को दबाने के लिए आप देख रहे हैं कि निरंतर आपके नेताओं पे केंद्रीय सरकार प्रहार कर रही है। आज आपके नेता हेमंत जी जेल के अंदर हैं। एन तेन जाल साज सब तरह करके आपकी आवाज को दबाने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। वो लोग नहीं कह सकता है। वो लोग भी झारखंड में अलग होने के बाद वो लोग लंबा वो लोग के समय राज्य में सत्ता में रहा है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, उनका हित में कभी उनका विचार सच नहीं था। उनका क्या है? उनका यही सोच था झारखंड एक खनिज संपदा का प्रदेश है, हम उसी जगह में कैसे करके हम गीत की तरह नजर रख के रखता था और उस संपत्ति को यहाँ से बाहर ले जाने का उनका काम था। क्योंकि झारखंड का आदिवासी न व्यापारी है, न झारखंड का मूलवासी व्यापारी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बता पाएगा वो कितना क्या काम किया है। लंबा समय खाली झूठ का बात बोल के जनता को ठगने का काम किया। उत्तर प्रदेश को देखता है आदमी लोग सोना का चिड़िया के रूप में या खनिज संपत्ति भरा हुआ प्रदेश है, लेकिन झारखंड के मूलवासी, झारखंड के आदिवासियों से बड़ा दूर रखा गया।
झारखंड में कथित जमीन घोटाले मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने दावा किया है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पंचू ने सरकारी गवाह बनना स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद जेएमएम की ओर से उसे रास्ते से हटाने की साजिश शुरू हो गई है। उसकी जान पर खतरा मंडरा रहा है। अजय आलोक ने कहा कि जिस आदिवासी के पॉकेट में 1000 नहीं होता, उसने करोड़ों की जमीन कब्जे में ले ली है। वहीं बिहार और झारखंड प्रधानमंत्री मोदी की 2 आंखें हैं, वो किसी भी कीमत पर किसी भी आंख को खराब नहीं होने देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही राज्य को अलग कर यहां के लोगों को सौगात दी थी। बीजेपी ने आगे कहा कि झारखंड को बनाया है और इसे गढ़ने का काम भी बीजेपी ही करेगी। तो वहीं जेएमएम पर तंज कसते हुए अजय आलोक ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा दरअसल जमीन बेचो मोर्चा है। अभी तो एक जमीन का मसला ईडी के सामने आया है, आगे न जाने कितने मामले सामने आएंगे। छत्तीसगढ़ और झारखंड 2 राज्य बने थे, बगल में छत्तीसगढ़ है। 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। छत्तीसगढ़ एक विकसित प्रदेश बना। 5 साल कांग्रेस रही, निचोड़ के उसको छत्तीसगढ़ को फेंक दिया और अभी हम वापस छत्तीसगढ़ में सत्ता में आए पिछले साल। और छत्तीसगढ़ में क्या क्या हुआ है, 36 वार किए थे वहां पे कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता पे। उसी तरह से यहां पे ये घमंडियों की जो सरकार है, लेड बाई, अपना नाम रखते हैं ये लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा, लेकिन एक्चुअली इनका नाम है जेएमएम, मतलब जमीन मारो मोर्चा। ये जमीन मारो मोर्चा के जो सरदार हैं आज जेल में हैं और सोचते हैं कि इनको सहानुभूति मिलेगी, लेकिन भ्रष्टाचार से जनित किसी नेता को इस देश ने सहानुभूति नहीं दी है और इनको भी न मिलने वाला है। क्या दोष है भाई? झारखंड की जनता का दोष क्या है कि उसने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को यह सोच के चुना कि वो आदिवासियों की हितों की रक्षा करेगा और वही मुख्यमंत्री आदिवासियों की जमीन कब्जा कर लेगा। 350 करोड़ रुपया कैश। मीडिया के मित्रों, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने 1 करोड़ कैश एक साथ देखा होगा। 350 करोड़, सोचिए इस कमरे में कितना कैश हो जाएगा। अब तो 2000 का नोट भी बंद हो गया, खाली 500 का नोट होता है। इतना कैश किलो में तौलिएगा तो लगभग 500 किलो हो जाएगा तौल के। कहां से आता है भाई? कुबेर का वर्षा सिर्फ जमीन मारो मोर्चा और कांग्रेस पार्टी पे क्यों होती है, देश की जनता पे क्यों नहीं होती? और इन पे कोई सवाल करे तो ये कहेंगे केंद्र सरकार परेशान कर रही है। ना, आपके कर्म आपको परेशान कर रहे हैं भाई साहब, और आपके कर्म ये जनता देख रही है। जनता ही आपको जवाब देगी, इस चुनाव में जवाब देगी, आने वाले विधानसभा चुनाव में जवाब देगी। और बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में झारखंड में वापस से पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसमें ना कोई शक है ना शुभा है, क्योंकि जमीन मारो मोर्चा को अब झारखंड बर्दाश्त नहीं करेगा। अब कोई सहानुभूति नहीं मिलने वाली। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मुद्दा यह था कि हम लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं। दुमका में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने एक बार फिर चौंका देने वाला बयान दिया है। हमेशा रहस्यमयी और विस्फोटक बयान देने वाले निशिकांत ने इस बार भविष्यवाणी की है कि 2025 में झारखंड मुक्ति मोर्चा टुकड़ों में बंट जाएगा। बता दें कि दुमका दौरे पर पहुंचे निशिकांत दुबे ने सार्वजनिक रूप से ये बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जेएमएम कुनबा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका असर जेएमएम की अंदरूनी राजनीति पर भी दिखेगा। आगे उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार सीता सोरेन ने परिवार का साथ छोड़ दिया, उसी प्रकार शिबू सोरेन के छोटे बेटे बसंत सोरेन जून जुलाई में पार्टी छोड़ देंगे। उपचुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को धक्के मारकर जेएमएम निकाल फेंकेंगी और कल्पना सोरेन अगला मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि उनकी कई सारी बातें सत्य हो रही है और आगे भी सब सही होगा। सीता सोरेन जी का परिवार के अलावा कोई आदमी जो है चुनाव लड़ने के लायक नहीं होगा, काबिल नहीं होगा। ये मैं लगातार कह रहा हूं। ये नहीं कि सीता सोरेन जी हमारी पार्टी में आ गए तो मैं बता रहा हूं। और दूसरा, जिस तरह से पिंटू श्रीवास्तव ने यह काम किया है, कल्पना सोरेन जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला आदमी जो फिर से सोरेन परिवार से निकलने वाला है वो भाई बसंत सोरेन है। बसंत सोरेन को जानता हूं, वो बहुत ही मर्द आदमी है और कभी भी जो है वो आंदोलनकारी को छोड़कर अपने पिता की विरासत को अपने भाभी को नहीं सौंप सकता। मतलब चांसेस है कि बसंत भी निकलेंगे? 100% निकल रहे हैं। कहीं कलम कागज है तो लिख लीजिए, जून जुलाई में बसंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ देंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बन्ना गुप्ता सहित दर्जनों नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में पार्टी जिन जिन लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है उसके प्रत्याशियों को भी बुलाया गया। तो
तो वहीं मौके पर प्रदेश प्रभारी ने बताया कि झारखंड में गठबंधन के साथ 14 सीटों पर चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। झारखंड की जनता के विकास के मुद्दे को लेकर गठबंधन के नेता पहुंचेंगे और कांग्रेस के 5 गारंटी मुद्दे को लेकर धरातल पर पहुंचकर जनता के बीच पहुंचेगी और जनता बेहतर समर्थन के साथ हमें अवश्य लाएगी। झारखंड में आने वाला 2024 का चुनाव अब नजदीक से नजदीक तरीन आ रहा है। चौथे फेज से झारखंड में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसमें यहां के 14 सीटें इंडिया गठबंधन मिल करके लड़ रहा है। तो उसकी सारी स्ट्रेटेजी को लेकर, इलेक्शनरिंग को लेकर, इलेक्शन प्रिपरेशन को लेकर हमने यहां बैठक की। मुझे खुशी है तो जो भी हमारे ग्राउंड पर काम करने वाले ये सारे सिपहसालार हैं, पार्टी के जिम्मेदारान हैं। बीजेपी के 45वें स्थापना दिवस पाकुड़ नगर में मतदान केंद्र संख्या 425, 426 और 427 के बागटीपाड़ा में मतदान केंद्र समिति के अध्यक्ष मनोरमा देवी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों पर बीजेपी का ध्वज फहराया। साथ ही अपने बूथ पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर कार्यकर्ताओं के द्वारा माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ ही मतदान केंद्र समिति के मनोरमा देवी, अमित घोष, मुरारी मंडल की तरफ से बीजेपी के ध्वज का ध्वजारोहण किया गया। वहीं बीजेपी जिला उपाध्यक्ष हिसाबी राय ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जिस भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, वे 29 साल के बाद राजनीतिक संघर्षों के और लोकतंत्र में सबसे कठिन दौर आपातकाल के बाद बड़े राजनीतिक सुधार की उम्मीद के साथ जनता पार्टी में विघटित हो गए थे। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद भी राजनीतिक दिशा नहीं बदली, जन विश्वास का प्रतिभाग नहीं बढ़ाया जा सके। तब विचारों का पुंज फिर अपने बुनियादी की ओर लौटा और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की नींव पड़ी। तो वहीं पाकुड़ विधानसभा के विस्तारक जयप्रकाश यादव ने कहा कि बीते दिनों देश ने देखा है कि नागरिक का जीवन आसान बनाना ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता रही है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मतदान केंद्र संख्या 425, 426, 427 पर मनाया गया। आज के वक्ता के रूप में हमारे पाकुड़ विधानसभा के विस्तारक जयप्रकाश जी हमारे उपस्थित रहे और आज भी हम लोगों ने संकल्प किया कि प्रधानमंत्री जी ने केंद्र से आह्वान किया है कि अपने 400 पार हम लोग अपने इस बूथ के माध्यम से हम लोग उस सपने को हम लोग साकार करेंगे और हम लोग बूथ जीतो और चुनाव जीतो के अभियान को हम लोग सफल हम लोग करेंगे। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर सकाची स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दीनदयाल उपाध्याय और पंडित श्याम प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत महानगर के तमाम मंडल मोर्चा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि कार्यकर्ता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। कार्यकर्ताओं को सम्मान देना चाहिए। कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से ही हम लोग फल फूल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारों को साकार करने के लिए कार्यकर्ताओं से अपील की। चुनाव में जिसे खड़ा होना हो, ये मान कर खड़े हो कि तेरी कुंडली जरूर खंगाली जाएगी। जो कुछ तेरे छुपे अनछुपे तथ्य होंगे वो जनता के सामने आ जाएंगे। क्यों चिंता करनी है? ये चुनाव अभियान में चलने की एक परंपरा है, चलने दीजिए। आम कार्यकर्ता, आम जनता में कोई नहीं है। एक वर्ग विशेष के कुछ लोग ये अलग करना चाह रहे होंगे तो आज नहीं तो कल वो शांत होंगे, उनको मनाया जाए। पार्टी कमजोर है, न राष्ट्रीय नेतृत्व के किसी निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार मुझ जैसे कार्यकर्ता को है। जिस भी परिस्थिति में निर्णय लिया है, अनुशासन से पार्टी के कोई बाहर नहीं। गढ़वा उपायुक्त शेखर जमुआर और पुलिस अधीक्षक दीपक पांडे ने सुदूरवर्ती अति नक्सल प्रभावित बूढ़ा पहाड़ और हेसातू गांव का आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भ्रमण किया। उसी कड़ी में नवयुवक और नवयुवतियों से जो इस लोकसभा चुनाव में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उनसे मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की गई। इसके साथ ही बुजुर्गों की भी हिस्सेदारी के लिए अपील की है। इस दौरान उपायुक्त ने बूढ़ा पहाड़ में शिक्षा ले रहे बच्चों से भी मुलाकात की और उनके बेहतर शिक्षा के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया। अच्छा पाया, हर जगह खुशी का माहौल है, उत्साह है कि हमको वोट देने जाना है। हम लोगों ने
बूढ़ा पहाड़ एरिया में भी गए, डेहरी पंचायत गए, सातू गए, डालूगढ़ा जाए, तो बूढ़ा पहाड़ पर जो है लाभुक से मिले, वोटर से मिले, सारी व्यवस्था देखी, बूथ का भी हम लोग निरीक्षण किया। ऑल अराउंड इट्स गुड, लोगों को उत्साह है, लोग करेंगे। और आपके माध्यम से हम अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोले 13 मई को प्रॉपर टाइम में प्रॉपर जगह पर जरूर जाकर वोट करें। कोई समस्या हो तो जरूर बताएं। पूरा जिला प्रशासन और एवरीथिंग हम लोग प्रिपेयर्ड है। बिल्कुल भयमुक्त वातावरण में स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हो, इसको लेकर के आज हम लोगों का विजिट था। हम लोगों ने बूढ़ापाड़ विजिट किया, सातों विजिट किया और आज यहाँ मंडरिया ब्लॉक में हम लोगों ने मीटिंग किया सिटी सेंटर पुलिस ऑफिसर से, मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारी एसडीओ के साथ। तो हम ये इंश्योर करना चाहेंगे कि जो जनता है वो भयमुक्त वातावरण में 13 तारीख को निकले और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने धनबाद कलेक्ट्रेट में धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और देवघर जिले में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और देवघर जिले में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा, क्राइम कंट्रोल, अवैध शराब और मादक पदार्थ की बिक्री के रोकथाम सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में लोगों को भयमुक्त वातावरण और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए अपराधियों पर कार्रवाई करने, अवैध शराब और मादक पदार्थ से कार्य में संलिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पड़ोसी राज्यों व पड़ोसी जिलों के बॉर्डर पर वाहनों की कड़ाई से जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ साथ में यहाँ पर इलीगली क्या एक्टिविटीज चल रही है, कुछ ड्रग्स वगैरह का क्या एक्टिविटीज है, उसका पूरा कंट्रोल करते हुए एक पीसफुल इलेक्शन कराने के लिए जितना भी आवश्यक कार्रवाई करती है उसमें करवाने को बताया गया। तो साथ में फिर और 10-15 दिन के बाद फिर और एक बार आएंगे। अभी कुछ टास्क किया हुआ सभी पदाधिकारी अपने टास्क का कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद एक बार हम लोग कितना प्रोग्रेस मिलेगी। यहाँ पर आईजी है, डीजी है, वो भी यहाँ का सपोर्ट करें धनबाद में। गढ़वा जिले में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन विशेष एहतियात बरत रहा है। पलामू लोकसभा क्षेत्र के चौथे चरण में चुनाव होना है, इसके लिए 13 मई को वोट डाले जाएंगे। गढ़वा जिला 3 राज्यों में सटा जिला होने के कारण यहां विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है। तो वहीं झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर गढ़वा के गोदरमा पिकेट चेकपोस्ट लगाया गया है, जहां पर मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और जीएसटी के पदाधिकारियों की एक टीम बैठकर वाहनों की बारीकी से जांच कर रही है, ताकि लोकसभा चुनाव में कोई भी आपत्तिजनक सामान इधर से उधर न जा सके। इसी बीच यूपी और झारखंड बॉर्डर पर 2 गाड़ियों से 5 लाख कैश बरामद किया गया है, जिसे आईटी की टीम जांच कर रही है। वहीं ड्यूटी में तैनात मजिस्ट्रेट ने बताया कि हम लोग सभी वाहनों की जांच कर रहे हैं। मुख्यतः हम लोगों के द्वारा जैसे लोकसभा इलेक्शन में जैसे आप पैसा और हथियार और ये नशा पदार्थ यही सब हम लोग जांच कर रहे हैं, जिससे लोकसभा चुनाव प्रभावित न हो। कौन सा जगह है सर? ये गुदरमाना अंतर्राज्यीय बॉर्डर है। ये किससे लगती है? छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लगती है, छत्तीसगढ़ और झारखंड की बॉर्डर है। चतरा जिले की प्रसिद्ध 100 वर्ष पुरानी रामनवमी के सफल आयोजन के लिए रामनवमी महासमिति का चुनाव शनिवार को गौरक्षमेर परिसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता कैलाश पासवान ने की। जिसके बाद लोगों ने अपना अपना अध्यक्ष पद का दावेदारी पेश किया, जिसमें लोगों ने हिमांशु उर्फ हनी को अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया। वहीं कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, हालांकि 5 लोगों ने अध्यक्षों के लिए अपने दाव पेश किए थे। वहीं लोगों ने बहुत गहमागहमी के बीच चुनाव प्रक्रिया शुरू की, लेकिन फिर पूर्व महासमिति अध्यक्ष पप्पू यादव ने अपनी सहमति हनी को दे दी। पर हम लोग पूरा प्रयास रहेगा कि नशा मुक्त रामनवमी हम लोग मनाएं और एक अच्छा संदेश दे समाज को। झांकी में क्या विशेष रहे? झांकी में तो बहुत अलग अलग झांकियां हैं, लेकिन विशेष तौर पे अष्टमी को शेरे झारखंड क्लब से शोभा यात्रा पिछले बार जो महाराष्ट्र ढोल लेकर के आए थे वो बहुत ही देखने लायक और आकर्षक का केंद्र था। इस बार भी वो जीवंत झांकी भोलेनाथ का जो है वो लेकर के आ रहे हैं अष्टमी को, और वो दिन में रांची में सरहुल और ईद त्योहार को लेकर आदिवासी जन परिषद केंद्रीय कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने बताया कि एक ही दिन दोनों त्योहार का होना है, जिसको लेकर सरकार सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर व्यवस्था करे ताकि किसी प्रकार का कोई अनहोनी न हो।
साथ ही सरकार से उन्होंने मांग करते हुए कहा कि आदिवासियों का महापर्व सरहूल की राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दें। 11 तारीख जिस दिन हमारा सरहूल पड़ रहा है, उसी दिन मुसलमान समाज का ईद भी पड़ रहा है। हम लोग दोनों भाई मिलजुल के इसको हम लोग मनाएंगे, लेकिन हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि कोई असामाजिक तत्व इसको खलल न डाल दे। इसलिए विशेष टास्क फोर्स पुलिस बल दिए जाने की जरूरत है ताकि हम लोग पर्व त्योहार मनाएं। जिससे आपको मालूम होगा कि सरहूल मुंडा में बा पर्व कहते हैं और संथाल में बाहा पर्व कहते हैं और उरांव जनजाति के लोग इसको खदी के रूप में जानते हैं और मूलवासी के लोग इसको। रामगढ़ जिला अंतर्गत मांडू वेस्ट बोकारो थाना क्षेत्र स्थित टाटा डीएवी स्कूल ग्राउंड के चेंजिंग और स्टोर रूम से लाखों रुपए के सामान की चोरी अज्ञात चोर की तरफ से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इस संदर्भ में मांडू वेस्ट बोकारो कांड धारा 461/379 अंतर्गत अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं पुलिस अधीक्षक रामगढ़ डॉक्टर विमल कुमार के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए चोरी किए गए सामानों की बरामदगी और अज्ञात चोरों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामगढ़ के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सख्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक रामगढ़ को मिले गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी दल के द्वारा सोम कुमार उर्फ बजरंगी, जाहिद खान उर्फ गुन्ना और मंजूर खान जिला रामगढ़ को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं डीएवी स्कूल ग्राउंड के चेंजिंग स्टोर से चोरी सभी सामान को बरामद किया गया है। 2 व्यक्ति की संलिप्तता इसमें आई और इसमें जो भी सामान थे वो सभी सामान की बरामदगी भी कर ली गई है। जितने भी सामान यहाँ से गए थे, जो वहाँ के डीएवी स्कूल के प्रबंधन के द्वारा जो बताया गया, इसमें फेंसिंग स्कूल, फेंसिंग स्कोर बोर्ड, आर्चरी इक्विपमेंट, उनका जो भी तीर वगैरह जो था साथ में, और जो भी रांची में नशे के सौदागरों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में रांची के रातू और तुमार थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रातू में गिरफ्तार आरोपी कार से घूम कर ब्राउन शुगर बेचने का काम करता था। क्षेत्र में नशे के तस्करों की सूचना पुलिस को मिली। इसके बाद एक विशेष टीम बनाकर पुलिस ने नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। नालंदा पुलिस को लोकसभा चुनाव के पहले बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पिछले दिनों लहेरी थाना क्षेत्र के कटरापर मोहल्ला में गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी बगल के घरों में हथियारों के साथ छिपे हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने बीएसएफ के जवानों के साथ फिर से घेराबंदी की और छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार किए गए लोगों के घरों की तलाशी के दौरान पुलिस ने 4 पिस्टल, 2 देशी कट्टा, 5 मैगजीन और 126 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मोहल्ला में गोली चलने से 2 आदमी के जख्मी की सूचना मिली थी। उस दौरान हमारे साथ जो बीएसएफ की टीम संलग्न है, लहेरी थाना उसी एरिया में एरिया डोमिनेशन में थी। तत्काल कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की गई और उस घटना में संलिप्त 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। खबर गिरिडीह से है, जहां भंडारे गांव में जमीन मापी करने पहुंची पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें 2 जवान और 1 अमीन घायल हो गए हैं, जिसका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि कोर्ट के आदेश पर जमीन मापी के सीमांकन करने पुलिस की टीम पहुंची थी और इस दौरान ग्रामीणों ने लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से वार कर दिया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। रामगढ़ के चिट्टूपालू घाटी में एक बार फिर एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। घाटी में यात्रियों से भरी एक बस पलट गई। इस हादसे के बाद सड़क पर पीछे से आ रही कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। इसमें 2 बाइक, 1 ट्रक और 2 कार शामिल है। बता दें कि कुल 5 गाड़ियों के बीच में यह दुर्घटना घटी है। इस बीच भीषण सड़क हादसे में फिलहाल एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। इसके अलावा दर्जनों लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। ये बेसिकली घाटी में जो गड़के के पास में ट्रक और
अरेराज प्रखंड अंतर्गत चटिया बरहरवा पंचायत के चटिया दियरा में 2 दिन पूर्व हुई अगलगी की घटना में जले 56 घरों के परिवार वालों को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि गुरुवार को ब्रावो फाउंडेशन की टीम ने सभी अग्नि पीड़ितों के बीच सूखा राशन का वितरण किया है। राशन लेने के बाद अग्नि पीड़ितों के चेहरे पर हल्की खुशी देखने को मिली है। तो गौरतलब है कि ब्रावो फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक राकेश पांडे को घटना की जानकारी मिली। देवघर के कस्टर टाउन डीएवी स्कूल के पास एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल डीएवी की ठीक बगल में कृष्णा ऑटोमोबाइल का बाइक से भरा कंटेनर खाली किया जा रहा था। इसी दौरान कंटेनर में आग लग गई, जिससे कई गाड़ियों की सीट जल गई, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। इसके बाद आसपास के पानी के पाइप के द्वारा ही आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस दौरान कई गाड़ियों की सीट सहित अन्य सामान जलकर राख हो गए हैं, लेकिन बड़ा नुकसान होते होते बच गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।